चंद्रयान-3 वो मिशन जिससे सिर्फ इसरो ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का ताल्लुक है। इसरो ने 14 जुलाई को जब चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया तो हिंदुस्तान के हर शख्स की निगाहें तो इस पर टिकी ही थी, बल्कि देश के बाहर भी इसे लोग देख रहे थे। और ज्यादातर वो देश जो चांद पर पहुंचने में हमसे आगे है, जिसमें अमेरिका भी है, जिसकी स्पेस एजेंसी नासा भी इस मिशन पर नजर बनाए होगी। चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च के महज 17 मिनट में चंद्रयान-3 धरती से निकलकर पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंच गया था। चंद्रयान-3 पृथ्वी की ऑर्बिट में लगातार आगे बढ़ रहा है। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा, यानी चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में करीब 40 दिन का समय लगेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि नासा का अपोलो मिशन चांद की सतह पर सिर्फ 3 दिन में ही पहुंच गया था। अब अपोलो को इतना कम समय क्यों लगा, इसकी भी एक बड़ी वजह है। चलिए जानते हैं, अपोलो 3 दिन में चांद पर कैसे पहुंचा। नासा की अपोलो 11 मिशन आज से तकरीबन 50 साल पहले लॉन्च किया गया था। इससे चांद की सतह पर पहुंचने में सिर्फ 3 दिन का समय लगा था। वहीं इसरो की चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर पहुंचने में 40 दिन से अधिक समय लगेगा। आपको बता दें कि अपोलो मिशन ने 16 जुलाई 1969 को कैप केनेडी से उड़ान भरी थी। यह महज 3 दिन में ही चांद पर पहुंचने में कामयाब हो गया था। अपोलो मिशन का सैटर्न 5 रॉकेट ने लेकर उड़ान भरी थी। सैटर्न 5 रॉकेट एक शक्तिशाली रॉकेट है, इसका पेलोड भी काफी अधिक होता है। सैटर्न 5 ने पहले अपोलो 11 को पृथ्वी की ऑर्बिट में सफलपूर्वक पहुंचाया और इसके बाद सिंगल इंजन 1 करके सीधा चांद की ऑर्बिट में अपोलो को पहुंचा दिया। यह रॉकेट प्रति घंटे 39,000 किमी से अधिक की यात्रा करने में सक्षम था। चंद्रमा पर जाने के लिए अंतरिम यान को न्यूनतम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग की आवश्यकता होती है। उसमें से 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड वाहन यानी रॉकेट के बचे हिस्से द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जबकि बाकी 700 मीटर प्रति सेकंड चंद्रयान के प्रणोदन प्रणाली द्वारा प्रदान किया जा रहा है। चंद्रयान-3 को क्यों लगेगा इतना समय? चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर पहुंचने में 40 दिन का वक्त लगेगा। चंद्रयान-3 सीधा चंद्रमा की ऑर्बिट में नहीं जाएगा। पहले चंद्रयान-3 पृथ्वी की ऑर्बिट में गया है। यहाँ से वह धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा है और जब पृथ्वी और चांद के बीच दूरी सबसे कम होगी, उस वक्त पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग कर सफलता से चांद पर पहुंचने की कोशिश करेगा। इसरो प्रमुख ने बताया कि 5 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की ऑर्बिट में पहुंचेगा। इसरो के मुताबिक हमारे पास इतना शक्तिशाली रॉकेट मौजूद नहीं है जो चंद्रयान-3 को सीधी चंद्रमा की ऑर्बिट में भेज सके। इस तकनीक के प्रयोग से कम ईंधन और कम पैसे में चांद पर पहुंच पाएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी खामी यह है कि चांद पर पहुंचने में काफी समय लग जाता है और मिशन को एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस तकनीक को लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी कहते हैं। इस तकनीक का प्रयोग करके मंगलयान को मंगल ग्रह की ऑर्बिट में भेजा गया था। यह रॉकेट प्रति घंटे 39,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने में सक्षम है। चंद्रयान-3 मिशन की पूरी लागत कितनी है? हालांकि 1969 में अपोलो मिशन के लिए नासा को तब 1300 करोड़ रुपए यानी अब के हिसाब से देखा जाए तो 8400 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा था, जबकि वही चंद्रयान-3 को तैयार करने में करीब 615 करोड़ रुपए लगे हैं। आपको बता दें कि एस राजामौली की फिल्म RRR को बनाने में 600 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। इस लिहाज से देखो तो इसरो ने बहुत ही सीमित बजट में देश को गौरवान्वित करने वाला यह चंद्रयान-3 बनाया है। हालांकि चंद्रयान-3 का खर्च सिर्फ 615 करोड़ ही नहीं है, इस पे करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, लेकिन इसमें कई दूसरे खर्च भी शामिल होंगे। चंद्रयान-3 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चंद्रयान-3 का मिशन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। इसलिए इस मिशन में हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी। तो देखा आपने चंद्रयान-3 मिशन हमारे लिए कितना जरूरी है और हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। तो अगर आप भी इसकी चांद पर सफल लैंडिंग का इंतजार कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही मजेदार और ज्ञान बढ़ाने वाली खबरें आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।